अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आज था 18वां रोज़ा और इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है। आज हमने बनाया हुआ है बड़ा ही मज़ेदार यमी सा गाजर का हलवा और खाने में जनाब हमने बनाए हुए दम वाले कबाब और साथ होगी जनाब तंदूरी रोटी और साथ होंगे अब्दुल मजीद खान जी। तो ये हमारा बन गया गाजर का हलवा और इसके ऊपर रखी लगाने के लिए मैं लेकर आई हुई हूँ खोया। बिल्कुल टाइम हुआ पड़ा है और हमने अपना एज यूजुअल योगर्ट के अंदर स्ट्रॉबेरीज डालकर एक अच्छा सा ड्रिंक, वो एक स्मूदी सी बन जाती है और बड़ा रिफ्रेशिंग होता है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं बिल्कुल फ्रेश और साथ ही दही भी चला जाता है, मतलब दही इज ऑल्सो नरिशिंग। बिल्कुल ताज़ी गाजरें मिली थी और आपको पता है कि अब वो ख़त्म होने वाला है सर्दियों का सीज़न, तो हमने कहा जी ये एक दफ़ा गाजर का हलवा तो बनना ही चाहिए। ले जी सब इसकी गार्निश भी होगी और अभी ये चलते हैं और चलकर रोज़ा खोलते हैं। यहाँ पर हमारे आलू के पकौड़े बने हुए हैं और ये हमारा जनाब दम वाले कबाब बने हुए हैं। गर्म करने के लिए रख देते हैं चीज़। जाओ जी, रोज़ा खोल लो रिबिशा, रोज़ा खोल ले मुजीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ डिस्कवर की है मैंने। नहीं, मुझे स्ट्रॉबेरीज के अलावा मैंगो, केला सबका बन जाता है, और योगर्ट में डला हुआ वो तो ज्यादा टेस्टी है एज कम्पेयर टू मिल्क शेक। सबका बनता है। शुरू में हमने मिल्क शेक भी बनाया था, हाँ ये ज्यादा मजा का है। ये मजा आ गया भाई। रोज़े के बाद तो मुझे शनायर वालों का फोन आया था कि नए डिजाइन आ गए हैं जी। अच्छा, न्यू आर्टिकल्स उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। तो अभी नमाज पढ़ेंगे मगरिब की, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं चाह रही थी कि जो भी ईद की नई कलेक्शन आई है और न्यू वैरायटी आई हुई है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूं। एक क्विक सा चक्कर भाग के लगा आते हैं शनायर का ये खाने के बाद। ओके। लेकिन ये शिकारपुरी का समोसा है पूरे इस्लामाबाद में इससे ज्यादा खस्ता और मजेदार समोसा नहीं मिलता। नहीं है। ये मैं लेके आई हूँ, तो मजेदार रोल लग रहा है ना। ये मुझे सब्जी वाले रोल्स हैं। मैंने आपके रिस्पेक्ट में और आपके वो ऑनर में अच्छा सब्जी वाला चखते हैं। बहुत अच्छा, मैं खा चुका हूँ। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि आपके बाबा जो हैं सब्जी लवर है, सब्जी खोर है और इसमें शिमला की मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है और बड़ा उसकी आउटर कवरिंग जो है वो बड़ी क्रिस्प है। वेरी वेरी यमी, मजा आ गया है। इतना मजे का हलवा पूरी सर्दियों में नहीं खाया। इतनी शादियां अटेंड की हैं, इतना मजे का हलवा। अच्छा, वाकई कि बहुत मजे का बना। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त, मजा आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोजा खोलते खोलते ना बादल गरजने शुरू हो गए हैं। मौसम बड़ा कोई बारिश वाला हो गया, पता नहीं अब शनायर जाते हैं कि नहीं। मुजीब से जाकर पूछती हूँ। बाहर तो बड़ा अबर आलूद हो गया। कोई देखने के लिए आ रहा था बहुत सा। तो फिर शनायर कल चले जाए, कल चले जाते हैं मेरे ख्याल में, है ना। आज अभी ये बहुत ही कुछ तूफानी किस्म की बारिश आने का वो है। बारिश के कारण हम जा नहीं सके शनायर, लेकिन कल इंशाल्लाह चले जाएंगे। और मैं देखूंगी वहां पे हो सकता है फर्शी शलवार भी देखने को मिले।
फर्शी जो कि से वाली, आजकल- फर्श पे बड़ी होती है फर्शी हाँ जी से? हाँ जी, आजकल जरा फैशन में है ना, अच्छा अच्छा, तो वो ओके, ओके। मुझे जरा थोड़ी अंदर से हो रही है और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स भी जरूर वेट कर रहे होंगे कि मामा कब जाएं और जाकर एक्सप्लोर करें कि ये जो नई चीजें आई हुई हैं वो इनका शनायर क्या? वालों ने उसमें क्या हिसाब किताब बनाया हुआ है। बिल्कुल सही है। बहरहाल लेकिन ये मुझे मीम एंड शीन वालों का पार्सल आया हुआ है, हाँ। जो कि बहुत ही अच्छे नाइट ड्रेसेस बनाते हैं, हाँ। नाइट सूट्स, हाँ। जो कि पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है। खासतौर पे खवातीन बेचारी वो पकौड़ों और समोसों की स्मेल वाले कपड़े लेकर ही सारा वक्त फिरती रहती है, लेकिन रात को दिल चाहता है कि इंसान एक अच्छा सा शावर ले और उसके बाद अपना नाइट ड्रेस पहन के हल्का फुल्का सा हो जाए और उससे सोचे कि कितना कंफर्ट, यानी बॉडी का जो कंफर्ट है ना उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इन दिनों जो कि हैं जनाब रमजान के दिन। और आराम से हम चाहते हैं कि सारे दिन के काम के बाद एक अच्छा सा नाइट सूट हमारे हाथ में आ जाए। हाँ। तो मीम एंड शीन वाहिद वो एक पेज है इंस्टाग्राम पे भी, और इनका मतलब इनका ऑनलाइन भी सारा है और वर्ल्ड वाइड ये प्रोवाइड करते हैं, भेजते हैं ऑनलाइन। जो कुछ भी आप मंगवाएं, मैं इन्होंने डिटेल भेजी है, मैं वो आपको बता देती हूँ। इनका इंस्टाग्राम जो पेज है वो है जनाब @memesheen.co। ठीक हो गई बात। वेबसाइट इनकी है www.memeandsheen.com। ठीक है। फैब्रिक इज लिनन अरबिक लिनन, लिनन अरबिक कह रही हूँ, is Arabic linen, which is extremely breathable and soft. 100% imported linen है जनाब इनकी, ड्यूरेबल मटेरियल है इनका, स्पेशली इट इज मेड फॉर रेगुलर वॉशिंग। जाहिर है इसकी तो जरूरत पड़ेगी इसको वॉशिंग की, तो ये बना हुआ ही ऐसा है कि आराम से इसको वॉश करके आराम से आप पहन सकते हैं। क्वालिटी स्टिचिंग है जनाब और मॉडेस्ट फिटिंग है। प्राइस इनकी फुल पीजे सेट की है 4970 रुपीज, लेकिन फ्लैट 10% ऑफ है मामा गलोर के फॉलोअर्स के लिए। वाह जी, टिल 31 ऑफ मार्च। और कोड है मामा M कैपिटल MAMA-10। MA-10, ओके। डिलीवरिंग जनाब वर्ल्ड वाइड। पहले भी लोगों ने US से, UK, दुबई वगैरह से मंगवाई है अच्छा। और इन्होंने प्रोवाइड किए हैं हाँ। एंड देयर कस्टमर्स आर मोर देन सेटिस्फाइड। तो अभी हम खोलेंगे, देखते हैं, पहन कर भी दिखाती हूँ कि जनाब ये सही कह भी रहे हैं कि नहीं कह रहे, क्योंकि आपने मेरा कोड यूज करके लेना है। लेकिन मैं बताऊं, मेरे पास जितने भी इनके नाइट ड्रेसेस हैं, मैं अमेरिका से जो नाइट ड्रेसेस लेकर आई हूँ मैं वो छोड़ देती हूँ। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगते हैं। जी, मुझे- और इसमें मजे की बात है, तुम फीडबैक भी देती रही है, मुझे पता है कि तुम उनको फोन करके इनके बताती ज्यादा रहती मुझे हो कि जी। कंफर्टेबल लगते हैं। इससे पहले कि मैं ये पैक खोलूं, मैं एक कमेंट है, अच्छा मैं नेगेटिव कमेंट्स को नेगेटिव लेती ही नहीं हूँ, बिकॉज यू नो नेगेटिविटी ना मेरे अंदर है ना मुझीब के अंदर है। हमें अगर लोग वो करते हैं, अपने नेगेटिव कमेंट्स का वो करते हैं, तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं यार इनकी शायद कोई घर में प्रॉब्लम चल रही हो। हम बेनिफिट ऑफ डाउट ही देते हैं कि अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट दिया तो वी जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली। सही है। बट ये एक था, मैंने सैरी के टाइम पे पढ़ा और मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। नाम मैं उनका नहीं लूंगी, ठीक है। लेकिन जनाब देखिए जरा, मुझे, मैं चाहती हूँ कि जरा ये आप भी सुने कि आपकी मामा के लिए क्या कमेंट आया है। हाँ। वो कहती हैं, बीइंग अ मुस्लिम एंड रीचिंग अप टू दिस एज, अच्छा। यानी कि अर्ज किया है हाँ। कि बीइंग अ मुस्लिम एंड रीचिंग अप टू दिस एज एंड रिपीटेडली सेइंग कि रोजा लग रहा है, रोजा लगा हुआ है, इट साउंड सो वियर्ड। ओहो, यही तो लोगों को समझ नहीं है। मतलब यानी मतलब मुझे रोजा लगना नहीं चाहिए है, वो यही वाली बात है कि है डॉक्टर साहब तुसी भी बीमार हो गए हो, है डॉक्टर भी बीमार होते हैं। रोजा लगता है जनाब, और रोजा लगता है और अल्लाह को ये चीज पसंद है। जब रोजा लगता है तो सवाब ज्यादा मिलता है और अल्लाह को ये पसंद है कि रोजादार जो है, रोजे का मकसद ही ये है कि हमें वो चीजें हम मिस करें जो हम फॉर ग्रांटेड लेकर, अंगूर खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, उधर से चाय आ रही है, उधर बिस्किट आ रहे हैं, उधर से ये आ रहा है, वो सारा दिन जब रमजान में ये चीजें नहीं मिलती तो रमजान का मकसद ये है कि हमें फिर उन नेमतों का हम दिल से शुक्रिया अदा करें अल्लाह का, जो कि हमें फिर सारा साल हमें याद आता रहता है कि देखा जब नहीं मिल रहा था तो क्या हाल होता था, लटक लटक के हम। बहरहाल ये एक मुझे तो रोजा लगता है, ये एक थिंकिंग है जो कि इस पर सोचने की जरूरत है लोगों को। हाँ। सोचेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। अब आगे वो कहती है, इट साउंड सो वियर्ड बिकॉज बाय दिस एज वी शुड फील एनर्जेटिक। हैं? ये मतलब लाइक
सहरी के टाइम पे मानना बेटा कि मैं तो हिली हुई होती हूँ, आप मुझसे ज्यादा हिली हुई थी। एनर्जेटिक एट दिस एज। एक तरफ आप मुझे बूढ़ा कह रही हैं, एक तरफ आप कह रही है कि जैसे जैसे मैं बूढ़ी हो रही हूँ मुझे एनर्जेटिक होना चाहिए, एंड इट फील सो वियर्ड कि मुझे क्यों कमजोरी महसूस होती है। अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अच्छा, इवन वाइल फास्टिंग, अच्छा, इट साउंड सो वियर्ड बिकॉज बाय दिस एज वी शुड फील एनर्जेटिक इवन वाइल फास्टिंग, बिकॉज बाय नाउ you must have been fasting every year for years. For years. अच्छा, ये रिलेट कर रही है प्रैक्टिस के साथ। For years क्या गया, S डैश डैश डैश। अभी तक आदत ही नहीं पड़ी है रोजा रखने की आपको। इन्होंने मुझे एक और ताना। तो जी बात दरअसल ये है कि मैं सिर्फ इसमें यहाँ ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में लोगों की आधी जिंदगी इस गम में गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा नहीं क्या कहेंगे और दूसरा क्या कर रहा है, नहीं कि लोग क्या कहेंगे। बिलीव यू मी कि जितनी पढ़ी लिखी कौमें हैं ना, जितनी दुनिया में पढ़ी लिखी कौमें हैं, कोई किसी को इस तरह से नहीं कहता। कहता क्या, देखता भी नहीं है। जैसे जैसे इंसान पढ़ लिख जाता है, इंसान के अंदर एक शर्म, एक शाइनेस, सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, और किसी को कुछ कहने से पहले ना शर्म आती है खुद को। ठीक है। सिर्फ एक पाकिस्तान है, इसलिए ये ना कहा करें कि लोग क्या कहेंगे, ये कहा करें कि पाकिस्तानी लोग क्या कहेंगे। इट्स ओनली पाकिस्तानी पीपल ज्यादातर जो इस तरह की बातें करते हैं। आप यकीन करें, पूरी दुनिया में किसी भी मजहब का कोई इंसान हो, कोई दूसरे को इतने क्रूड तरीके से और इतने बुरे तरीके से लैक ऑफ एजुकेशन बात नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि यस आई एग्री एंड आई कन्फेस। एक और भी कमेंट आया हुआ है कि जी मामा गिलोर से कोई क्या पूछे कि क्या चीज मजेदार है, उनको तो हर खाने की चीज ही मजे की लगती है। यस आई एम अ फूडी, मुजीब भी फूडी है बाय द वे, और हम जब भी एक नवाला भी खाते हैं तो हम अल्लाह का करोड़ करोड़ दफा शुक्र अदा करते हैं कि एक तो हमें मिल के बैठ के कोई मील खाने के लिए मिला। ये बहुत बड़ी बात होती है कि मिल के बैठ के मील्स जो है वो कपल या फैमिली, जब आप लोग जब सारे मिल के रोजा खोलते हैं, आप यकीन करें कि इससे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की यही चीजें हैं जो हमें रोजा सिखाती हैं। बात आगे कि हर चीज अच्छी लगती है भाई, हर चीज चूज करके हम खाते हैं। वैसे गंद बला खाएंगे तो जाहिर अच्छी नहीं लगेगी। जो चीज हम खाते हैं वो हम देखभाल के खाते हैं। नहीं गया मेरे और मुजीब के बीच में, जो खाना मिल जाए, अच्छा बना हुआ हो, साफ सुथरा बना हुआ हो, तो हमें मजा आता है खाना खा के, और रोजा भी लगता है। मुझे तो भाई यार सच्ची बात है, लगता है 4-5 बजे मरीजों को भी देखना और घर का भी ख्याल करना, नींद पूरी नहीं हो रही होती है। दीज आर ऑल द रियलिटीज। जो लोग कहते हैं कि हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वो एक अलग किस्म का एक रूहानी फीलिंग है जो रमजान में हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। लेकिन फिजिकली वर्न आउट इंसान होता है, और अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि बेशक बंदे के लिए सुबह उठकर नमाज पढ़ना और ये सारा कुछ करना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि ये मुश्किल है, और वो अपने बंदों से जब बंदे ये सारा कुछ कष्ट करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं ना अल्लाह मियाँ के लिए, तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा। अब कोई कहेगा कि आपने अल्लाह मियाँ क्यों कह दिए? अल्लाह ताला कुरान शरीफ में है। मेरा प्यार से मैंने कहा है, प्लीज उसको आप वो करें। और जो है ना वो अल्लाह ताला फिर अपने बंदे को बहुत ज्यादा इस चीज का रिगार्ड अल्लाह ताला भी करते हैं और अपने बंदे को नवाजते भी हैं। हाँ, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि देखो मेरे बंदे फखरी अंदाज में, या अल्लाह प्राइड लेते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों की इन चीजों का। तो अल्लाह ताला के लिए तो मैं कोई बुढ़ी थोड़ी हूँ, मैं तो अल्लाह ताला की बंदी हूँ अदना सी, जिसको अल्लाह ताला रोजा भी अल्लाह करे कि कबूल करता हो, दुआएं भी कबूल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह का तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अब खोलते ही ये अमीम एंड शीन वालों का ये पैकेट, और दुआ करें कि मैं जज्बाती हुई भी हूँ कि ये ना हो कि मैं अंदर ड्रेसेस ही काट, उन बेचारों का ड्रेस ही कट जाए। नहीं पैकिंग सही हो तो ये ड्रेस नहीं कटता होता। अभी इधर कोई नवा डिजाइन है, नवा है ना? हाँ, प्रिंट, नया प्रिंट है कोई। एक ये है ब्लैक, ठीक है जी, और ये साथ में आ गया इसका शर्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैं पहन के भी दिखाऊंगी, इसके मैं सरसरी तौर पे भी निकाल रही हूँ। और एक है जनाब ये ब्लू इज माय ऑल टाइम फेवरेट ये, और साथ में है इसकी ये
अपर। तो ये अभी पहनते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख लें कि ये पहन के कैसे इंसान कैसा लगता है। और अगर आपका दिल चाहे तो ये 31 मार्च से पहले पहले आप भी खरीदें और आराम से जब अपना सारे दिन के ड्रेस आप अपना शावर लें फाइनली, तो यू शुड वेयर दिस और घूमें फिरें। और फीलिंग कैसी होती है वो आप बता दोगी पहन के? जी वाह जी वाह, कैमरे तान के बैठे हुए हैं आप तो। कैमरे तान के बैठा हुआ हूँ। और ये अच्छा है, अच्छा ड्रेस है, खुला डुला है जी। सॉरी, कंफर्टेबल है, वेरी कंफर्टेबल, फैब्रिक अच्छा है, वेरी स्मार्ट लुकिंग। ओके, चलो दैट्स नाइस। बैठ के भी दिखा देते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने फाइनली बल्कि ये पहन ही लिया है। अभी बाहर बारिश का मौसम हुआ है, गरम गरम मैं चाय बनाऊंगी, 1 कप मुजीब को दूंगी, 1 कप खुद पीऊंगी, लैपटॉप रखूंगी और बैठ के एडिट करूंगी कल के लिए अपना कोई आप लोगों के लिए व्लॉग। ये भी अच्छा है, कलर डिफरेंस लेकिन अच्छा है। इसमें कोई कमीज लंबी, पजामा लंबा छोटा, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं? आए बाहर बारिश देखते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतने इतने मोटे, ओए ऑन है कैमरा? कने कने मुझे कने पड़ रहे हैं। बोले तो नहीं पड़ रहे? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये पकड़े। अगर आपने मीम एंड शीन के ड्रेसेस पहनने हो बारिश में, हाँ। तो वो ऐसे लगेंगे। फिर आप ऐसे हो जाएंगे, फिर आप और साइड पे हो जाएंगे, फिर आप यूं हो जाएंगे। देख ली, आप किसी तरह भी हो सकते हैं। वाह भाई वाह, मुझे बिजली बड़ी चमक है, बड़ी चमक आ रही है, बड़ी जबरदस्त मजेदार बारिश हो रही मुझे है। एक फिक्र ये है कि जो पनीरी लगाई थी ना हमने फूलों वाली, उसको हाँ। इतना पानी मिल गया, इतना पानी मिल गया कि उसकी जो रूट्स है ना, जड़ें, हाँ। ज्यादा पानी मिलने की वजह से पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। हाँ, तो हमारे जल गई पौधे है। काफी स्ट्रेस में आए हुए हैं। मुझे लगता है कुछ पौधे बीच में से सूख गए हैं, तो हमें 5-6 गमले और पनीरी के ला के तो वो निकाल के सूखे हाँ। हुए और नए वाले जो है वो हमें लगाने पड़ेंगे। चलो जी, मुबारक हो मेरी फैमिली, मुबारक हो एवरीवन, ऑल मुसलमानों को कि अल्लाह ताला ने बकिया 10 रोजे 11 जो रह गए हैं वो भी ठंडे कर दिए हैं। क्या करने लगी हो? ये आपके फोन पे कोई फोन आया है, वो चेक कर रही हूँ। अच्छा, मेरा फोन चेक कर रही हो? नहीं तो सामने तो बज रहा था। अच्छा अच्छा आई थिंक ठीक। इट्स फ्रॉम योर ऑफिस। अच्छा और खैर अभी मैं चाय पीऊंगी 1 कप और फिर करूंगी एडिटिंग। हाँ। और ये था आज का ब्लॉग। हमने तो जाना था आप लोगों को कपड़े दिखाने, खासतौर पे फर्शी शलवार, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अल्लाह कर ले। इससे पता चलता है कि वी प्लान हाँ। एंड ही प्लान्स। वी मैं- प्लान का पी छोटा हम्म, और ही का एच बड़ा हाँ। और प्लान्स कैपिटल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। एग्जैक्टली कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, हाँ। होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। बिल्कुल। तो मंजूरे खुदा ये है कि अब हम इंशाल्लाह ताला कल जाएंगे और वहां जाकर जितने भी उनके न्यू आर्टिकल्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि उनमें से एक भी मिस ना करूं। हाँ। और आप लोगों को सिंसियरली दिखा दूं ताकि जो नहीं आ सकते हैं इतनी दूर से, उनको घर बैठे हुए पता लग जाए और वो ऑनलाइन जो है वो मंगवा सकते हैं कि क्या क्या नए आर्टिकल्स शनायर वालों ने अपने लॉन्च किए हैं ऑन दिस ईद। तो ये था हमारा छोटा सा एक ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, दे दिया करें यार नेगेटिव कमेंट्स, आई डोंट माइंड। और मेरी सारी आंखों पे है मेरी सारी फैमिली, मैं और आपके बाबा मुजीब, वी लव यू गाइज अ लॉट। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मेरे और बाबा की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।
अच्छा जी, ये जो मैंने कल लगाया ना व्लॉग G9 में जो मैं गई हूँ चिकनकारी के 350 के सूट, हाँ तो ये मैं शर्ट ले आई थी। वो कह रहा था भाजी व्हाइट शलवार या ट्राउजर का कपड़ा ले लें। मैंने कहा मेरे पास बेशुमार व्हाइट ट्राउजर्स हैं, तो ये मैं ले आई थी शर्ट के लिए। अच्छा ये चिकनकारी है, इसको भी मैंने श्रिंक कर दिया हुआ है, अभी इस्त्री होना है, फिर ये जाएगा नवीद टेलर के पास। वो इसमें कोई अप्रोप्रिएट सी लेसेस लगाकर अच्छे तरीके की एक शर्ट सिलाई करेगा, जिसके नीचे मैं वाइट ट्राउजर पहनूंगी विद वाइट या कोई इस तरह का दुपट्टा। और मैंने कहा ये मैं आपको दिखा दूं, मैंने दिखाया नहीं था कल के मैंने G9 से एक्चुअली खुद क्या शॉपिंग की है, लेकिन ईद के बाद हाँ मैं वो कोड सेट्स या जो सेम प्रिंट के वो खूबसूरत सिल्क लॉन आई हुई है G9 में 1500 के और 2-2000 के जो ड्रेसेस हैं, सूट हैं, वो मैं इन गर्मियों में लूंगी, सिलवाऊंगी और इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी शेयर करूंगी।